गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज की दो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो इक्वल कर्व है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन दिस सर्कल। ठीक है, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर। जैसे ए बी और सी डी तो हमने इक्वल कर्व ले ली, दोनों सर्कल के अंदर ई पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको अगर सेंटर के साथ ज्वाइन कर दे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये हमने प्रूव करना है। मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं। ठीक है, यानी एंगल 1 और 2 हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, ए बी and CD are equal to equal chord. ठीक है, within the circle and intersect at point E. ठीक है, to prove क्या है हमारे पास, प्रूव क्या करना है, एंगल 1 और 2 ये दोनों क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एक बार मैं दोबारा से फिर स्टेटमेंट एक बार राइट करवा देता हूं। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल, टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल, यानी ए बी और सी डी दो इक्वल कार्ड है, वो ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, prove that the line joining the point of intersection to the center of the circle is makes equal angle with the chord. ये दोनों कार्ड है, इनके साथ इक्वल एंगल यानी 1 और 2 दोनों इक्वल एंगल बना दिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई हमने सेंटर से कार्ड के ऊपर ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 का होगा। ठीक है, और ये कार्ड को इक्वल दो पार्ट में भी डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही हमने सी डी जो हमारी कार्ड है उसके ऊपर ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और दो इक्वल कार्ड हैं, उनकी सेंटर से डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है, यानी ओ एन और ओ एम भी हमारी क्या होंगी, इक्वल। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ड्रा ओ एन परपेंडिकुलर ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, प्रूव क्या करना है, एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या होगा, अब एंगल 1 और 2 हमारे देखो दो ट्रायंगल हैं, एक तो है MEO और एक है NEO, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, तो हम दोनों ट्रायंगल ये ले लेंगे, इन ट्रायंगल NEO एंड ट्रायंगल MEO, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, ओ एन और ओ एम ये क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से इक्वल कार्ड की, इक्वल कार्ड्स की दोनों की। ठीक है, यानी कार्ड्स इक्वी डिस्टेंस इक्वल कार्ड इक्वी distance from center. Equal cards are equidistant from the center, यानी जो इक्वल कार्ड है उन वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, कहां से, सेंटर से। ठीक है, यानी ओ एन और ओ एम दोनों हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां पर ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये क्या है,
कॉमन आर, कॉमन साइड है, आर्म बोल सकते हो, साइड बोल सकते हो। और एंगल जो है हमारा, एंगल जो है ओ एन ई, एंगल ओ एन ई, एंगल ओ एन ई और ओ एम ई, एंगल ओ एम ई, ये भी दोनों इक्वल है। क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों 90 के हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल 90 के हैं। अब देखो, हमने दो साइड और एक एंगल, ये साइड और ये साइड और ये एंगल, साइड एंगल प्रॉपर्टी जो हमारी है उसे क्या कर दी? इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, यानी दोनों ट्रायंगल क्या होगी? ट्रायंगल एन ई ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम ई ओ, दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी तो अब क्या होगा? सॉरी, हाँ, रूल क्या होगा? आर एच एस रूल पढ़ा था आपने। ठीक है, ये राइट एंगल के सामने की साइड एक 90 डिग्री का एंगल और एक हाइपोटेन्यूस, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, तो ये हमने ओ ई दोनों मेरे लिए कॉमन है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया दोनों का, और ओ एम और ओ एन इक्वली है, और एंगल लिया 90 का। ठीक है, ये बाई आर एच एस जो रूल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होता है, तो उससे दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 और 2 भी क्या होगा हमारा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बाय सीपी सीटी बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा? इक्वल प्रूफ होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल, यानी सर्कल विद सेम सेंटर। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? दो सर्कल जिनका एक ही सेंटर है, जैसे हमारे दो सर्कल है ये, और इनका दोनों का सेंटर एक ही है, ओ है। ठीक है, विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपके पास 10.25 जो फिगर है, इसके अंदर आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पर? गिवन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ठीक है, गिवन है टू कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ। दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, और ए बी सी डी, ये एक एडी जो कार्ड है, यानी कि दो सर्कल को दोनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव के अंदर ए बी इक्वल सी डी हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की, छोटी कंस्ट्रक्शन क्या की? ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया एडी के ऊपर, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर एडी। ठीक है, ये हमारी जो एडी कार्ड है, इसके ऊपर ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, सेंटर से। अब आपने थ्योरम पढ़ी थी कि भाई सेंटर से अगर किसी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, तो वो उस कार्ड को दो इक्वली पार्ट में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाइसेक्ट करता है, मान के चलो। ठीक है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो। ठीक है, यानी एडी के ऊपर हमने ओ एम परपेंडिकुलर किया है, तो ए एम और एम डी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यहीं पर हमारे पास बीसी भी एक कार्ड है। ठीक है, बीसी भी एक क्या है? कार्ड, उसके ऊपर भी ओ एम ही परपेंडिकुलर डल है, तो बी एम और सी एम भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इन्हीं का यूज करेंगे हम। तो प्रूफ क्या होगा?
प्रूफ OM परपेंडिकुलर ऑन AD, देन OM जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, AD के ऊपर, तो AM इज इक्वल टू MD, AM इज इक्वल टू MD। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो AM और MD क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही OM है, OM परपेंडिकुलर BC के ऊपर भी है, BC also OM परपेंडिकुलर ऑन BC, तो देन यहां से क्या होगा, OM परपेंडिकुलर BC के ऊपर है तो BC को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी BM इज इक्वल टू MC, BM इज इक्वल टू MC। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान सकते हो। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन हो गई हैं। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम हमारा जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये देखो, आपके पास AM है और यहाँ पर MD है। अगर मैं AM में से BM माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, AB बचेगा, और ऐसे ही यहाँ पर MD में से MC माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, CD बचेगा। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में से माइनस राइट में से, यानी AM माइनस क्या होगा, BM, और यहां पर MD माइनस क्या होगा, MC। ठीक है, अब AM माइनस BM क्या बच गया, AB बच गया। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, AB, और MD माइनस MC माइनस करो तो क्या बचेगा, CD बचेगा आपका। ठीक है, यही हमारा जो रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव। तो ये दो क्वेश्चन थे, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा। इसके अंदर क्या था, फर्स्ट आपका हो चुका है, थर्ड, फोर्थ के अंदर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, उनके अंदर एक कॉमन कर्ड है ABCD, जो भी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सर्कल के, जो कर्ड सर्कल को जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूव क्या करना था, AB और CD दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सेंटर से इस AD जो आपकी कार्ड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो इस कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी AM और MD होगा। ऐसे ही ये कार्ड जो आपकी BC है अंदर वाली सर्कल की, इसको भी दो इक्वल पार्ट में BM और MC, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब AM में से BM माइनस करेंगे, यहाँ पर MD में से MC माइनस करेंगे, तो आपका रिजल्ट AB इज इक्वल टू CD बचेगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा बेटा। थैंक यू।